ایک जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों ने अपना तरीक़ा वारदात भी तब्दील कर दिया है। हालिया बरसों में दहशतगर्दों के हमले ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस तक महदूद थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली करते हुए अगवा बराए तावान, बैंक डकैतियों और एहलकारों को नौकरियां छोड़ने की धमकियां देने जैसे इकदाम शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में पुलिस, लिवीज और सिविल इंतजामिया के एहलकारों के अगवा के कई वाकयात हुए हैं। ज्यादा काबिल शर्म बात यह है कि इन लोगों को रिहा करवाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की बजाय जिरगों की मदद लेना पड़ती है। हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के एहलकारों को बंदूक की नोक पर अगवा कर चुके हैं। इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ अमायदीन की कोशिशों से टीटीपी वालों के साथ जिरगे की कई नशस्तें मुनक्किद हो चुकी हैं, ताहम सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के बढ़ते वाकयात ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे हसास और शोरश ज़दा इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी सवाल उठा दिए हैं। हालिया महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, अगवा बराए तावान की वारदातों और सरहदी इलाकों में रात के औकात में शिद्दत पसंदों की आजादाना नक्ल हरकत रियासती अमलदारी के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वापसी और इसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी के बाइस शिद्दत पसंदों को पनपने का मौका मिला है। सिंगापुर में शिद्दत पसंदी के मौजू पर तहकीक करने वाले मुहक्किक अब्दुल बासित का कहना है कि शिद्दत पसंदों के तरीक़े वारदात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अब्दुल बासित का कहना है कि शिद्दत पसंदों की जानिब से साबिका कबायली इलाकों में पेट्रोलिंग ने मकामी रिहायशों के खौफ और हिरास को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है, जो कि रियासती रिट के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि ये तमाम अवामिल शिद्दत पसंदों की बढ़ती हुई ताकत और इनके दायरा कार की वुसअत को जाहिर करते हैं। उनके मुताबिक पहले टीटीपी की कार्रवाइयां साबिका कबायली इलाकों तक महदूद थीं, लेकिन अब उन्होंने जुनूबी अजला को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इन इलाकों में शिद्दत पसंद खुले आम हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी इदारों के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच खित्ते में टीटीपी के बढ़ते हुए असर और रसूख को हुकूमत की गैर वाज़ेह और गैर मौसर पॉलिसियों का नतीजा करार देते हैं। उनके बकौल शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए हुकूमत हिकमत अमली में तसलसल और वजाहत का फुकदान है। वो कहते हैं कि वहाँ की मकामी आबादी का हुकूमत और रियासत पर बदएतमादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर टीटीपी ने न सिर्फ अपनी कार्रवाइयां बढ़ा दी, बल्कि नए इलाकों तक अपने असर व रसूख को भी बढ़ा रही है। चुनाचे पाकिस्तानी हुकूमत इब्तिदा से इस मखमसे का शिकार रही है कि कलदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए या मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। उनके बकौल मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जारी कशमकश और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंद इन तमाम अंदरूनी इख्तलाफात का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से रियासती इदारे एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने में नाकाम नजर आते हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक टीटीपी इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि इसे तालिबान हुकूमत की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। उनके बकौल मौजूदा हालात में अगर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाता है तो टीटीपी फाटा इंजमाम को वापस लेने और शरीयत के निफाज जैसे सख्त मुतालबात के साथ सामने आएगी। उनके बकौल ज़मीनी हालात इस कदर गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुके हैं कि महज फौजी ऑपरेशन के साथ शिद्दत पसंदी का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकता। उनके मुताबिक हुकूमत को सिर्फ ऑपरेशंस पर इन्हसार करने की बजाय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी से निपटने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ सिफारती सतह पर भी कोशिशें तेज करना होंगी। उनका कहना है कि फौजी ऑपरेशंस अपनी सरहदों के अंदर तो मौसर हो सकते हैं, लेकिन सरहद पार ऑपरेशन सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देते हैं, जैसा कि हालिया वाकयात में देखने को मिला। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को फिज़ाई कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया। अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इस कार्रवाई की तस्दीक नहीं की, ताहम दफ्तर खारिजा की तर्जुमान ने इस बात का इंदिया दिया कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदी इलाकों में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को हदफ बनाता है। इससे कबल पाकिस्तान ईरानी सरहद के अंदर भी मुबैना शिद्दत पसंदों की पनाहगाहों को भी निशाना बना चुका है।
वाज़ेह रहे कि टीटीपी की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक कलदन तंजीम ने 2024 में मजमूई तौर पर 1758 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। हालिया दिनों में टीटीपी ने एक नया बयान जारी करते हुए अपनी हिकमत अमली में तब्दीली का ऐलान करते हुए फौज के ज़ैली इदारों को भी निशाना बनाने का ऐलान किया। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नजीर अहमद का कहना है कि शिद्दत पसंद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कशीदा ताल्लुकात का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में 2 दिहाइयां गुजार चुका है, लेकिन गोरीला जंगों की नौयत हमेशा तवील और पेचीदा होती है। ताहम वो शिद्दत पसंदी के खिलाफ जारी जंग में सुस्त रवि या नाकामी की बुनियादी वजह नेशनल एक्शन प्लान का मुकम्मल तौर पर नाफिज ना होना और सियासी चपकलिश को करार देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नजीर अहमद का कहना है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला शिद्दत पसंदों की पनाहगाह बने हुए हैं। उनके बकौल सूबाई हुकूमत फौजी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे रही, जबकि मकामी अफराद भी ऑपरेशन के हक में नहीं हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इदारे एक महदूद दायरे में काम करने पर मजबूर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नजीर अहमद कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे सिर्फ इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर इन्हिसार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन ऑपरेशंस के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही हैं, जो सूरत हाल को मजीद संगीन बना रही हैं। बासित के मुताबिक टीटीपी के मसले के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ात, महाजरीन का मसला और एक दूसरे के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी की एक तवील तारीख रही है। उनका कहना है कि वो शख्सियात जो तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद इन मसाइल के हल की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो इस तारीखी पस मंज़र से ना आशना थी। अब्दुल बासित का कहना था कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने से कबल पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से हिकमत अमली महज उम्मीद पर मबनी थी। उनके बकौल जब ये उम्मीद टूट गई तो फिर गुस्से में बॉर्डर की बंदिश, फिजाई हमले, महाजरीन की बेदखली और सरहदी तिजारत पर सख्ती जैसे इक़दामात अपनाए गए। उनका कहना था कि इस नौयत के इक़दामात सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को बढ़ा देते हैं, जिससे मसले का हल मजीद मुश्किल हो जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।